संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 3 उपकारकः वृक्षः अभ्यास कार्य करेंगे। सभी वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। प्रश्न 1 में हमें शुद्धम और अशुद्धम बताना है। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन के आधारा सन्ति, आधार होते हैं। तो क्या होगा? शुद्धम। वृक्षः भूमे उद्भवन्ति। वृक्षः पेड़ भूमे जमीन में उद्भवन्ति उगते हैं। शुद्धम। वृक्षः अपि भोजनं कुर्वन्ति। वृक्षः पेड़ अपि भी भोजनं भोजन कुर्वन्ति करते हैं। शुद्धम। सर्वे वृक्षाः फलानि यच्छन्ति। सर्वे सभी वृक्षाः पेड़ फलानि फल यच्छन्ति देते हैं। तो सभी पेड़ बच्चों फल नहीं देते, कुछ औषधीय दवाइयाँ देने वाले होते हैं, कुछ छाया देने वाले होते हैं। तो क्या होगा? अशुद्धम। वृक्षा अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। वृक्षाः पेड़ अपि भी जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और समाप्त हो जाते हैं। वृक्षाः तो शुद्धम। वृक्षा अस्माकं रक्षणीया भवन्ति। वृक्षाः पेड़ अस्माभिः हमारे रक्षणीया रक्षा करने वाले भवन्ति होते हैं। शुद्धम। प्रश्न 2 मंजूषाया चित्वा वदन्तु लिखन्तु च। वृक्षा अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, ये हमें खालिस्तान भरने हैं मंजूषा में देख करके। वृक्षा परेभ्य स्वच्छ वायुं यच्छन्ति। दूसरों को स्वच्छ वायु देते हैं, यच्छन्ति देते हैं। वृक्षाः शीतलां छायां यच्छन्ति। वृक्षाः पेड़ शीतलां ठंडी छायां छाया यच्छन्ति देते हैं। वृक्षाः मधुरानि फलानि यच्छन्ति। वृक्षाः पेड़ मधुरानि मीठे फलानि फल यच्छन्ति देते हैं। वृक्षाः वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वृक्षाः पेड़ वातावरण को स्वच्छ साफ कुर्वन्ति करते हैं। वृक्षाः पेड़ कोमलानि कोमल पुष्पाणि फूल यच्छन्ति देते हैं। वृक्षाः प्राणिनाम अति उपकारम कुर्वन्ति। पेड़ हैं वो किसका उपकार करते हैं? प्राणियों का अति बहुत ज्यादा उपकारम कुर्वन्ति। उचितै अर्थै स मेलनम कुर्वन्तु। हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखने हैं उचित मेल करते हुए। वृक्षाः तरवः पेड़, वृक्षा बहुवचन में है तो तरवः बहुवचन में होगा, तरु होता है एक वचन। भुक्त्वा खादित्वा यानी खाकर, भवः अनेके अनेक बहुत ज्यादा, पृथिव्यां भूमौ रसम जलम। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु च। प्रश्न 4 में हमें प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। वृक्षाः कस्य उद्भवन्ति। पेड़ कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं। भूमौ जमीन में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। शाखाः कस्मात् उद्भवन्ति। शाखाएं कस्मात् उद्भवन्ति कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? प्रकांडात तने पे। जो पेड़ है सबसे पहले वो पेड़ का तना होता है, उसमें से अनेक शाखाएं निकलती हैं। पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। पुष्पाणि फूल कुत्र कहाँ भवन्ति होते हैं। तो क्या होगा? प्रशाखासु। छोटी छोटी जो अनेक टहनियां निकल जाती हैं उनको प्रशाखा बोलते हैं। मूलानि भूमेः किम ग्रहणं कुर्वन्ति। जड़ें हैं वो भूमि से, मूलानि यानी जड़, भूमि से किम ग्रहणं कुर्वन्ति क्या ग्रहण करती हैं? रसम यानी पानी, जल। पादपा कई जलम पिबन्ति। पादपा पौधे कई किससे? जलम पिबन्ति पानी पीते हैं। पादई यानी पैरों से। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। वृक्षाः कथम जीवन्ति। पौधे कैसे जीवित रहते हैं? वृक्षाः पौधे
भुक्त्वा खाकर, पीत्वा पीकर च जीवन्ति, पेड़ भी खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। वृक्षाः पादपा किमर्थम कथ्यन्ते, पेड़ों को पादपाः किस लिए कहते हैं, पौधे किस लिए कहते हैं। वृक्षाः पेड़, पादे पिबन्ति पैरों से पीते हैं, अतएव इसलिए पादपा कथ्यन्ते पादप कहते हैं। वृक्षाः कथम फलन्ति, पेड़ कैसे फलते हैं। मूलानि जड़ों से, भूमि से, रसम गृहीत्वा जल ग्रहण करके, रस लेकर के, अन्यभ्य दूसरे अवयवभ्य शाखाओं को, दूसरे अंगों को, यच्छन्ति देते हैं, ये नेते वृक्षा फलन्ति, इसी यच्छन्ति का मतलब देना, एन इस प्रकार से, एते ये, वृक्षाः पेड़ पौधे, फलन्ति फलते हैं। वृक्षाः पेड़, प्राणिन वृक्षा कथम प्राणी ने इव आचरन्ति, जो पौधे हैं वो किस प्रकार प्राणियों की तरह आचरण करते हैं। वृक्षाः पेड़, प्राणी ने इव प्राणियों की तरह, जायन्ते जीवित रहते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जैसे प्राणी सबसे पहले उत्पन्न होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी पहले छोटे से होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो समाप्त हो जाते हैं। वृक्षाः कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, पौधे हैं वो कथम कैसे, प्राणिनाम प्राणियों का, उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते हैं। वृक्षाः पेड़, पत्रई पत्तों से, पुष्पई फूलों से, फलई फलों से, छायाया छाया दे करके, वल्कलई काष्ठई च उपकारम कुर्वन्ति, इस प्रकार के लकड़ियां दे करके और तना दे करके, दवाइयां दे करके, फल पत्ते फूल दे करके मनुष्यों का उपकार करते हैं। स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यहाँ पे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में, अंत में हम बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें और पूर्ण वाक्य में प्रश्नों को लिखें। वृक्षाः अस्माकं जीवनम सन्ति, वृक्षाः यहाँ पे बहुवचन में है तो क्या आएगा, के अस्माकं जीवनम सन्ति, हमारा जीवन क्या है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वृक्षाणाम मूलानि पृथिव्याम भवन्ति, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, कस्याम कहाँ पे, पृथिव्याम। तो वृक्षाणाम मूलानि कस्याम भवन्ति, प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, तो काः, ये बहुवचन में इसलिए प्रकांडात् काः उद्भवन्ति। वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति, के प्राणिनः इव आचरन्ति, के बहुवचन में आएगा। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, केषां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षाणां, पौधों के बहुत सारे भेद होते हैं। वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवनं रक्षणम अस्ति, कस्मिन् रक्षणे, किसके रक्षण में, तो पेड़ों के, वृक्ष रक्षण यानी पेड़ों के रक्षण में हमारे जीवन की रक्षा होती है। अब उदाहरणम निम्नलिखित पदानाम वर्णान पृथक कृत्वा लिखन्तु, तो यहाँ पे हमें वर्ण विच्छेद करना है, हर शब्द को अलग अलग करना है। जैसे अस्माकम, जो स्वर होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसलिए स्वरों में हलंत नहीं आएगा। व्यंजन होते हैं वो सभी अधूरे होते हैं, तो व्यंजन में से हमें स्वर को अलग करना है। स्वर जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये जो स्वर होते हैं 13 संस्कृत में, उनको हमें व्यंजनों से अलग करना है। तो स्वरों में हलंत बिल्कुल ना लगाएं, व्यंजन है उनमें हलंत लगाएं। तो अस्माकम स्वर है इसलिए ए प्लस से आधा है तो हलंत से हम लिखेंगे। और मैं, यहाँ पे अस्मा, आ के साउंड आ रही है तो यहाँ पे मैं हलंत आ, क, अ और मैं, अस्माकम बनेगा। वृक्षा, बच्चों हमें अलग करने का पता कैसे चलेगा, हम उच्चारण करके देखेंगे। जिस शब्द के साथ जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसी को हम अलग करके लिख देंगे। जैसे उद्भवंती, उ प्लस द प्लस भ प्लस ए प्लस व प्लस एन प्लस त ई, उद्भवंती। द आधा है
हलंत रहेगा भय भ। भय जब हम बोलते हैं ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे ए का उच्चारण है, तो भय प्लस ए, व प्लस ए, और न फिर आधा है तो न आधा रहेगा इसमें, और फिर न के बाद में तय, तय के ऊपर ई की मात्रा है तो तय प्लस ई, और पृथव्याम प्री, पै प्लस री, थी में ई की आवाज आ रही है तो थ प्लस ई, व आधा है हलंत व हो जाएगा, य प्लस आ प्लस मैं, पृथव्याम। उपरिष्टात में उ स्वर है, हलंत नहीं होगा, पै के नीचे हलंत, और फिर अ की आवाज आ रही है, पै में ए है तो क्या हो जाएगा अ, फिर रे प्लस ई, से, टे, आ प्लस तय, अंत में हलंत है इसलिए तय रहेगा। प्रकांड, इसमें भी इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, प्रकांड है भुक्त्वा, गृहीत्वा, म्रियते, म्रियन्ते, खरजूर है, ये हमने अलग अलग किए हैं। इसी प्रकार से खरजूर है, यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जो अक्षर ऊपर होता है वो हमेशा अधूरा होता है। जैसे जय के ऊपर र है तो वो आधा ही रहेगा, और मृयंते में जो जैसे र नीचे है तो वो क्या होगा, पूरा होगा। तो नीचे आने वाला र हमेशा पूरा होता है और ऊपर जो आएगा वो अधूरा होता है। तो इसमें देख करके बच्चों अपना अभ्यास कार्य पूर्ण करें। आगे हमारा मूल्यात्मक प्रश्न है, इसमें आपको लिखना है कि प्राणियों का उपकार पेड़ पौधे कैसे करते हैं। वो हमें विचार करके लिखना है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, या हम पेड़ पौधों की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि पौधे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। और आप सभी को एक एक पौधा अपने घर पे लगाना है, और अपनी नोटबुक में आपको उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। गतिविधि में हमें करना है, पेड़ों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। पाठ 3 अभ्यास कार्य सभी करें, और धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें,